नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। हमारा आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख पर्वत। तो इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख पर्वत से संबंधित 70 एमसीक्यू प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। भारत की उत्तरी सीमा पर हमारा हिमालय पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो हिमालय किससे संबंधित है? हिमालय एक प्रकार का वलित पर्वत है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। वलित पर्वत क्या होते हैं? जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर की ओर उठ जाती है और नीचे जो भारी प्लेट होती है वो नीचे की ओर दब जाती है। तो जो इस प्रकार से आकृति बनती है, जो हल्की वाली प्लेट होती है वो इस प्रकार से उठ जाती है ऊपर की ओर। तो इससे जो आकृति बनती है उसे वलित पर्वत अथवा मोड़दार पर्वत कहते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, धौलाधार श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? तो धौलाधार श्रृंखला लघु हिमालय का हिस्सा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा है, जो कि संसार में एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम है। अगर इसी की जगह आपसे पूछे भारत की कौन सबसे प्राचीन श्रेणी है, तो इसकी जगह हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी। भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में नामचा बरवा स्थित है, हिमालय की चोटी है। प्रश्न नंबर 8, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंरचना से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई है। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हिमालय को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या बाह्य हिमालय अथवा शिवालिक श्रेणियां। तो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग शिवालिक श्रेणियां है। नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है? नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ कहाँ है? बद्रीनाथ कुमायूं हिमालय में स्थित है। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है। अगला प्रश्न हमारा, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। हिम रेखा का मतलब इसके ऊपर के भाग में हमेशा बर्फ ही मिलेगी। तो हिम रेखा कहाँ मिलती है? हिम रेखा 4500 से 6000 मीटर पश्चिम की ओर मिलती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम है? तो इसका पूर्ण नाम कृष्णगिरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अंधेर लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दून के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो लघु व मध्य हिमालय में केवल घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें जम्मू एवं कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो इसे उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो सतलज एवं काली नदियों के बीच कुमायूं हिमालय स्थित है। नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। एक कश्मीर हिमालय, इसके बाद आ जाएगा कुमायूं कुमायूं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय। तो सिंधु और सतलज के बीच में कश्मीर हिमालय पड़ता है, और सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय, और काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता उसके बाद दिहांग दिहांग नदियों के बीच असम हिमालय पड़ता है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो काली एवं तीस्ता
काली एवं तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय पड़ता है, हमारा ये वाला क्षेत्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आपकी सर्वोच्च पर्वत पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त करी गई थी? तो सर एडमंड हिलेरी था तेजनिंग नॉर्गे द्वारा 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा नंदा देवी चोटी स्थित है? तो नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। क्वेश्चन अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो यह म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं? बोर्रा की गुफाएं अनंतगिरी पहाड़ियों पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित? तो कुल्लू घाटी धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा? तो पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम इनका देख लेते हैं। पहले होगा काराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, फिर आखिर में पीर पंजाब। ये वाली काराकोरम श्रेणी, फिर इसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, फिर यहाँ पे एक पीर पंजाब। तो ऑप्शन ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 3, 4, 1, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? तो शिवालिक श्रेणी हिमालय का सबसे दक्षिणी एवं सबसे नवीनतम श्रेणियों में से एक है, जिसका निर्माण सोनोजोइक महाकाव्य में हुआ था, जो आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था और आज तक चल रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी हमारी अरावली पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई? तो अजंता पर्वत श्रेणी भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत के तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर एक बौद्ध स्मारक गुफाएं यहाँ पे बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? भारत में वलित पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला का शिखर है। अगला प्रश्न हमारा, पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपी भारत में उच्चतम पर्वत श्रेणी है? तो प्रायद्वीपी या दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है? तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का सम्मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? तो सबसे दक्षिणी में स्थित कार्डमम की पहाड़ियां या इलायची की पहाड़ियां स्थित हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर महेंद्रगिरी पर्वत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्डमम पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो कार्डमम की या इलायची की पहाड़ियां केरल में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियां कहाँ है? गिरनार की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो गिरनार की पहाड़ियां गुजरात में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, गारो घासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो गारो घासी जयंतिया ये मेघालय में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो अरकू घाटी ये विशाखापट्टनम में स्थित है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियां, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। उपरोक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर इनका
सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा महादेव की पहाड़ियाँ, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत, उसके बाद सह्याद्री पर्वत। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। हमारा छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। यह जैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल का केंद्र है। इसका नाम 23वें तीर्थंकर के नाम पर रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। तो अरावली श्रेणी हमारे राजस्थान में स्थित है। नंदा देवी शिखर स्थित है। तो नंदा देवी शिखर हमारा उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो कंचनजंगा हमारे सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है हमारी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो यह कोडाई कनाल पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। पालनी पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। तो सबरीमाला हमारा केरल में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। तो उत्तर पश्चिम में हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। तो गुरु शिखर चोटी हमारे राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में लगाना है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर सतपुड़ा, उसके बाद महादेव, फिर मैकाल और छोटा नाग की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के केंद्रशासित प्रदेश हैं जिसमें सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को जाने की आवश्यकता है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को नेपाल जाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है हमारा कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल एवं हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। इंद्रावती पर्वत हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। मोल्लेम यह हमारा गोवा में स्थित है। कलेसर पर्वत हमारा हरियाणा में स्थित है। और बेतला हमारा झारखंड में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो हमारा अरावली श्रेणी हिमालय का अंग नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के धौलाधर सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। तो हमारा यह केटू पर्वत लद्दाख के धौला पर सियाचिन के क्षेत्र पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में स्थित है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के 10 राज्यों में स्थित है। और आखिरी लास्ट क्वेश्चन है हमारा अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है।
अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है।